बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआए मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आकाज़ादी आज की इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर बानियान के हाज़रीन के मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमाए। मेरा मालिक हर एक अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को हर तरह की जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज फरमाए। जिस ख़तरनाक वबा और खौफ का उम्मत मुसलमान शिकार हो चुकी है, मेरे मालिक रहम फरमा। इन तमाम दुख तकलीफ़ मुसीबतों की एक ही दुआ और एक ही हल है कि अब वो आ जाए जिसकी वजह से क़यामत रुकी हुई है। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए, इंसानियत के मसीहा के ज़हूर में ताजील फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में जो मुश्किलात हैं वो जल्द अज जल्द दूर फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। मैंने आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर व मारूफ हदीस मुबारक तलावत की है, जिसमें कायनात के सरवर आज़म कह रहे हैं, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, बेशक मेरा हुसैन हदायत का चराग है। व सफ़ीनतुन निजात, हुसैन निजात की कश्ती है। लिहाजा जब भी मजलिस हुसैन में जाओ, हुसैन की मजलिस को पंडाल न समझो, निजात की कश्ती समझो। आज दुनिया परेशान है कि ये बीमारी है या अल्लाह का अजाब है। अगर ये बीमारी है तो पहले किताबें खोल के देखो कि बाबे शिफा किसे कहते हैं, शिफा मिलती कहाँ से? खुदा कहता है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो सबसे पहला बीमार जो तख्लीक आदम से पहले का था, उसका नाम फुतरस है, जहां से आके उसे शिफा मिली थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब फुतरस को शिफा दी थी तो हुसैन ने अपने हाथ लगा के फुतरस को पर नहीं दिए थे। अगर हुसैन अपने हाथ लगा के फुतरस को पर देते, आज मौलवी कह देता जब तक हुसैन था तब तक शिफा मिलती रही, जब तक हुसैन था तब तक शिफा मिलती रही। अब हुसैन भी नहीं, अब शिफा भी नहीं, अब हुसैन भी चले गए, अब शिफा भी चली गई। हुसैन ने कहा कि मेरे हाथों के साथ नहीं, इसे मेरे झूले से मस करो, ताकि क़यामत तक के लिए बंदों को पता चल जाए कि जब तक हुसैन नहीं, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए उससे शिफा मिलती है। चाहे वो झूला हुसैन का हो, चाहे वो ताजिया हुसैन का हो, चाहे वो अलम हुसैन का हो, मस होना तेरा काम है, शिफा देना हुसैन का। अगर ये बीमारी है तो शिफा का दरवाजा हुसैन का घर। लेकिन चंद लोगों का ख्याल है कि ये इज़ाब परवरदिगार है। अगर अज़ाब परवरदिगार है तो आओ कुरान खोलते कि बंदे अज़ाब से कैसे बचे थे। जब नूह के दौर में अज़ाब आया था
तो बंदे वही बचे थे जो नूह की कश्ती में बैठे थे। सफीना नूह में जो बैठ गया वो बच गया। इसका मतलब है कि बचने के लिए कोई सफीना चाहिए, बचने के लिए कोई सफीना चाहिए। जिसे तकरीर में इब्तदा में पड़ी हुई हदीस याद है, अब मैं पढ़ने लगा हूं। रसूल ने फरमाया हुसैन नजात का सफीना है। सफीना नूह में जो भी बैठा वो बच गया। अल्लाह की कसम मैं मिंबर हुसैन में हूं, अगर नूह के सफीने की सवारियां पढ़ी जाए ना तो बंदों को परेशानी हो जाए कि कौन कौन नूह की कश्ती में बैठा और बचा। मखलूकात में से हर मखलूक का जोड़ा जिसकी नस्ल आज दुनिया में है वो नूह की कश्ती का सवार है। अगर वो नूह की कश्ती में ना बैठता आज उसकी नस्ल ही ना होती। खंजीर और खंजीरनी ये नूह की कश्ती की सवारियां। निजसुल ऐन है लेकिन कश्ती में बैठे बच गए। बेटा उतरा मर गया, नूह की बीवी भी डूब गई, नूह का बेटा भी डूब गया, खंजीर भी बच गया। नूह ने कश्ती में बिठाने से पहले अमाल नहीं देखे, अकीदे देखे। अब जिन बंदों के जहन में सवाल आ गया कि इन्होंने जुमला कहा है तो खंजीर और खंजीरनी का अकीदा किया था, जाओ किताबें खोल के देखो। नूह ने आवाज दी थी, कायनात की हर मखलूक नूह की कश्ती की तरफ दौड़ी थी। जब खंजीर दौड़ने लगा, खंजीर ने आवाज दिया वापस आ जा, वो अल्लाह का नबी है, उसकी सवारी पे बैठने के लिए पाकीज़ा चाहिए, हम तो निजस हैं, हमें कैसे बिठाएगा। उसका बिठाए ना बिठाए, बिठाए ना बिठाए उसकी मर्जी है, हमें जाना चाहिए। कल को लोग क्या कहेंगे, खंजीर थे, नबी बुलाता रहा ही नहीं। हमें तो नबी के कहने पे जाना चाहिए। बचा कौन था? जिसने हुज्जत के कहने पे फौरन लब्बैक कहा। हुज्जत बुलाए तो फौरन चले जाओ। आओ फिर इसी रंग से करबला सुनो। जिक्र हुसैन नजात की कश्ती है। जब तुम मजलिस हुसैन में आ जाते हो तो ये कायनात की वह जगह है जहां इब्लीस भी नहीं आ सकता। मुसल्ले में तसव्वुरात में आ जाता है, हल्का मातम में नहीं आता। क्योंकि मोहब्बत और है, इश्क और है। मोहब्बत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। नमाजियों को अल्लाह से मोहब्बत है, मातमियों को हुसैन से इश्क है। वहां नमाज खत्म होते ही मांगा जाता है, गाड़ी दे, घर दे, कारोबार दे। हल्का मातम में कोई मातमी ख्वाहिश लेके नहीं जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र आज मोजज़ा क्यों है, आज एजाज क्यों है? ये कायनात की वो वाहिद इबादत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र का कितना बड़ा मोजज़ा है कि हुसैन के जिक्र में आए हुए अज़ादारों को हुक्म हुसैन के तहत जमीन पे बिठाया जाता है। जो बानी मजलिस सैयदजादे ने इतना खर्च अखराजात किया, वो आपके बैठने के लिए बेहतरीन कुर्सियां भी लगवा सकते हैं, लेकिन हुक्म हुसैन है, मेरे मानने वाले को जमीन पे बिठाओ। एक बंदे ने इमाम से पूछा था, सादिक शहनशाह से, मौला मजलिस अज़ा में जमीन पे क्यों बिठाया जाता? फरमाया इंसान के तकब्बुर के खात्मे के लिए। बाबा जी उसे पता चल जाए कि जहां आके बैठा हूं इससे ऊंची जगह कायनात में है ही कोई। जमींदार बंदे मेरे सामने बैठे, मैंने मस्जिद की सफों में दौलत की वजह से फर्क देखा है। किसी की जुर्रत नहीं है मौलवी की कि नमाज ईद पढ़ाए और इलाके का एमएनए आ जाए और वो पिछली सफ में खड़ा हो। इंतजार किया जाता है जब तक चौधरी साहब आएंगे नहीं।
नमाज शुरू नहीं होगी। अगली सफ में जगह दो। मस्जिद में भी अगली सफों में पीछे कोई अमीर खड़ा है, आगे गरीब खड़ा है, फौरन गरीब से कहा जाता पीछे हो। मैं माशरे की बात कर रहा हूं, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, ये कोई किताब की बात नहीं, ये तो हमारे समाज की बात। यूं सफे लगी हुई हैं, कोई अमीर आ गया है, कोई मिनिस्टर आ गया है, फौरन रास्ता मिलता जाएगा। ये है मेरा मिंबर हुसैन पे हाथ। मजलिस से शबीर शुरू हो, कायनात के बहुत बड़े अमीर को लेके आ। फौरन ये नहीं कहा जाएगा जी मजलिस रोकें, फला मिनिस्टर साहब आ गए, इन्हें पहले बिठा लें। जहां जगह मिलेगी वहीं बैठ जाओ। ये कायनात की वह जगह है जहां अमीर के साथ जुड़ के गरीब बैठता है, पढ़े लिखे के पहलू में अनपढ़ बैठता है। अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती। यहाँ कोई इम्तियाज नहीं है, यहाँ कोई ये नहीं है कि यहाँ पहले मैं बैठूंगा फिर ये बैठेगा, नहीं। यहाँ जो जहाँ जगह मिले जाएगी वहीं बैठता जाएगा, क्योंकि यहाँ सबका ओहदा एक ही है। हर एक अज़ादार हुसैन है, हर एक अज़ादार हुसैन है। और यहाँ ये कायनात की वह जगह है जहाँ आके अपने ओहदे नहीं बचाए जाते। अगर इसका मैं वाकया सुनाऊं तो इस दरवाजे पे काया था, उसके पास ओहदा सैयदुल मलाइका था, उसके पास रुतबा अफजल मलाइका था। उसने दरवाजे पे आके ये नहीं कहा था कि मैं जबरील हूं, उसने कहा अना खियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। फिजा ने कहा जबरील बन के तारुफ करवा। उसने कहा तारुफ कैसे करवाऊं? जो अंदर बैठी उसने कहा दर्जी है। यहां ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरियां सुनाई जाती। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से जमन जमन कली कली नगर नगर कली कली नगर नगर कली कली नारे पाइतनी 1.25 लाख का टम्बम नारे बतौजे सब क्या क्या इख्तियारात सुनाए तुम्हें हुसैन इब्ने अली के। बाबा जी उर्दू जुबान में किसी चीज को बिल्कुल हकीर कहा जाए ना जी, तो उसके लिए लफ्ज बोल जाता है ये चीज खाक है। ये उर्दू जुबान में मसलन कहा जाए जी मैं रुमाल देखने के लिए गया, उसने इंतहाई घटिया रुमाल दिखाए, मैंने कहा ये कोई खाक है, कोई अच्छी चीज दिखा। खाक कहते हैं सबसे कमतर को। पंजाबी जुबान में कहते हैं एक घट्टा ते सवाए। ये किसी चीज की हकारत है, ये चीज खाक है। सबसे कमतर को खाक कहते हैं। हुसैन ने सबसे कमतर को भी खाके शिफा किया है। जिसने रेत के जर्रों में शिफा रखी है, उसका जिक्र कितना बड़ा मौजज़ा होगा। ये वो वक्त है जब हमने दुनिया को अपना अकीदा मनवाना है। इस वक्त में हमने लोगों को अकीदा मनवाना। तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं, आओ हम तुम्हें खा के शिफा दें। तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं, आओ हम तुम्हें इमाम बारगाह में अलम अब्बास के नीचे लेके आए। ये दौर अकीदे की मजबूती का दौर। हुसैन इब्ने अली ने कितना बड़ा एजाज दिया। आओ मैं तुम्हें एक एजाज और सुन। 26 रजब को मैं फजाइल पढ़ने लगा। दरूद सारे हजरात मिल के बुलंद आवाज से पढ़ जाए। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह सरकार। वाजिबुल एहतराम काबिल सदर इज्जत माफ जनाबे किबला सैयद सजाद शिमाली शरीफ ले आए बाबा जी की दुआ के साथ। 26 रजब को वलीद ने कहा हुसैन, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ और एक इख्तियार हुसैन पढ़ने लगा। यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। क्या कहने, कितना फसीह हो बलीग जवाब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे कहे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर। ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा,
मुझ जैसा। इसका मतलब है कि हुसैन भी एक नहीं और मुकाबले पे यजीद भी एक नहीं, हुसैन जैसे भी कई और हैं। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। कितना बड़ा, कितनी फसाहत इस जवाब में। अच्छा तो आप बैयत नहीं करेंगे? हुसैन का नहीं। बस इसी नहीं पे मुझे मजलिस तमाम करनी। एक अदीब जाकर, एक अहले इल्म जाकर मेरे बात तशरीफ ले। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। ये नहीं एक जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने थी, ये नहीं एक बद तहजीब गुरोह के सामने थी, ये नहीं तौहीद का हुस्न थी, ये जेवर परवरदिगार है। उसने कहा था ला इलाह, कोई नहीं है सिवाय मेरे। हुसैन ने अल्लाह से उसकी नहीं खरीदी। 26 रजब को हुसैन ने कहा नहीं। ये नहीं दरबार में गूंजी, दरबार में ये सदा ऐसी गूंजी नहीं। यजीद को कहा गया कि हुसैन ने तो कह दिया नहीं। उसने कहा अकेला हुसैन कब तक नहीं कहेगा? मैं हुसैन की नहीं को हाँ में बदलूंगा या नहीं को खामोश कर दूंगा। 26 रजब को हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, 28 को मेरे शहनशाह ने वतन छोड़ा। बाबा जी दुआ लेने लगा। 28 रजब से लेके 2 मुहर्रम करबला आते आते हुसैन की नहीं 72 लोगों ने खरीद ली। वल्लाबा हुसैन, हुसैन लश्कर की तलाश में नहीं थे, हुसैन नहीं वाले लोग चाहते थे। हुसैन को लड़ने वाले नहीं चाहिए थे। हुसैन कबीलों में ये खत नहीं लिख रहे थे कि फलां कबीले का तलवार बहुत अच्छी चलाता है उसे ले लो, उसे बहुत अच्छा नेजा चलाना आता है उसे ले लो। हुसैन ने जंगजू नहीं देखे, हुसैन ने नहीं वाले देखे। कोई इस कबीले से चुना, कोई इस कबीले से चुना, कोई इस कबीले से चुना। 72 ने हुसैन से हुसैन की नहीं खरीद ली। नहीं पे मजलिस पढ़ने लगा। हुसैन ने वो नहीं खरीदी हुई नहीं 72 लोग हुसैन लेके करबला आए। हुसैन ने 72 नहीं करबला में सजाई। सजा के हुसैन ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा तू मेरी नहीं को हाँ में बदलना चाहता था, तुझ में जुर्रत है, जौन की नहीं खरीद के दिखा। इनमें से किसी की नहीं को हाँ में बदल। अब नहीं वालों का इम्तिहान शुरू हो गया कि ये नहीं में कितने पक्के हैं। 7 मुहर्रम पानी बंद, नहीं अपनी जगह पे। 8 मुहर्रम प्यास, नहीं अपनी जगह पे। 9 मुहर्रम को नहीं वालों ने देखा, उधर से लश्कर, इधर से लश्कर, उधर से ताकत, उधर से घोड़े, तलवारें, तीर, यूं आवाजें, मौत का खौफ, साए, इतना खौफनाक माहौल। हुसैन बार बार देख रहे थे शायद इनमें से कोई एक नहीं भी, कोई एक नहीं भी अपनी जगह से हिले। जब हुसैन ने देखा ये प्यास बर्दाश्त कर गए, ये भूख बर्दाश्त कर गए, ये रोब बर्दाश्त कर गए, ये ताकत बर्दाश्त कर गए, ये अपनी नहीं पे पक्के हैं। हुसैन ने एक खेमे में इकट्ठे किए। हुसैन ने कहा तन्हाई में जाके मैं इनका इम्तिहान ले लेता हूं। हुसैन ने चिराग बुझा के कहा अगर जन्नत दूं तो चले जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। बिस्मिल्लाह। अगर जन्नत दूं चले जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। हुसैन का जिंदगी बचाओ? उन्होंने कहा नहीं। हुसैन का कल मर जाओगे, जाओ चले जाओ? उन्होंने कहा नहीं। हुसैन को पता चल गया अब ये मेरी 72 नहीं तैयार हो चुकी, ये नहीं बड़ी पक्की थी। फिर हुसैन को उस नहीं की आवाज सुनने में इतना मजा आया कि इधर से तो एक भी नहीं हाँ में नहीं बदली, उधर से हुसैन ने एक हाँ और नहीं कर दी। भाई दुआ फरमाइएगा। एक अलहदा मजमून सिर्फ नहीं पे, फजाइल और मसाइब मुकम्मल नहीं पे। बाबा जी तशरीफ ले आए इनसे दुआ लेने के लिए, अल्लाह से खरीदी हुई नहीं। इसका अगर मैं मुकम्मल मुकद्दमा पढ़ता तो नबियों की नहीं दिखाता, लेकिन नबियों की नहीं
किस तरीके से, किस ताकत और किस टे के साथ रही, ये सारा मजमून छोड़ दिया। सीधा हसन की नहीं पे भी नहीं, अली की नहीं पे भी नहीं, हुसैन की नहीं पे आ गया। हुसैन ने अल्लाह से खरीदी नहीं, 72 को दे दी। 72 ने वो नहीं यूं संभाल के रखी। उधर 9 लाख था, उन्होंने कहा कितनी देर तक ये नहीं रहेगी, आखिर हम इस नहीं को या हाँ में बदल देंगे या चुप करवा देंगे। इधर 10 मुहर्रम आया, हुसैन ने कोई 13 साल की नहीं, कोई 23 साल की नहीं, कोई 32 साल की नहीं, हुसैन अपनी नहीं भेजता रहा। उधर से 9 लाख हमला करते रहे। इतनी ताकत थी हुसैन की नहीं में कि हुसैन की 6 माह की नहीं भी मुस्कुराती हुई 9 लाख के सामने चली गई। मैं फजाइल हुसैन पढ़ रहा हूं, इधर से मुकम्मल ताकतें ये कोशिश करती रही हुसैन की नहीं को हाँ में बदल दें। इधर हुसैन ने आखिरी सजदा किया, हुसैन ने करबला की रेत कायनात में बिखेरी। वो नहीं पूरी कायनात में ऐसे बिखरी, आज वो नहीं हमारी रूहों में आ गई, आज वो नहीं हमारे ज़मीर में आ गई, आज वो नहीं हमारे खमीर में आ गई, वो नहीं तुम्हारे अंदर से निकालने लगा हो। आज हमें बंदे कहते हैं जुलूस ना निकालो, हम नहीं निकालेंगे। मजलिस ना करवाओ, नहीं करवाएंगे। अज़ादारी ना करो, नहीं करेंगे। अलीयुन वलीउल्लाह ना पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। और हमें फख्र है कि हम वो नहीं वाले हैं। हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, ये नहीं हमारी अना है, ये नहीं हमारी जिद है, ये नहीं मातमी का हुस्न है, ये नहीं ही अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले का जेवर है। हम सब कुछ दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। ये वही नहीं है जो हमने हुसैन से ली है, ये हुसैन की अता है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम कितनी देर तक दाद दोगे? कितना हुस्न था हुसैन की नहीं खरीदने वालों में। नबी के पास जितने बैठे थे वो सारे रज़ी अल्लाह बने थे। हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया, हुसैन ने अलैहि सलाम कर दिया। आज बंदे कहते हैं जी हुसैन के साथियों को तुम शिया मोहब्बत से अलैहि सलाम कहते हो। मैं कुरान की नस देता हूँ, बाबा ये तशरीफ फरमा है, खुदा कुरान में कहता अस्सलामु अला मन अतबाल हुदा, सलाम है मेरा उन बंदों पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। अल्लाह सलाम करता है हुदा की इत्तबा करने वालों को। रसूल कहते हैं इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन हदायत का चिराग है, जो हुदा के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम होते हैं। हुसैन हुदा के पीछे नहीं चलता, हुसैन हुदा के आगे चलता। क्या कहने बाप और बेटे के। बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। बाप हक के आगे चलता है, बेटा हदायत के आगे चलता है। हुसैन ने वो नहीं पूरी कायनात में हर एक मजाज वाले को ऐसे अता की। आज हम नहीं देखते कि हमारे सामने कौन सी ताकत है, हम नहीं देखते कि हमारे सामने कितना रश है और कितना इज्तिमा है। हमारे पास ये नहीं हुसैन की अता करता है, जेवर है ये हुसैन का। मैं क्योंकि ये दिन मखसूस हैं सरकार सादिकुल इतरत अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो मुझे शहनशाह का एक बड़ा बेहतरीन सा, मैंने इसी 14 शवाल को ये मालिक का फरमान शुरू किया है। बाबा जी मौला के सामने एक शख्स आया, उसके जहन में एक सवाल था। सवाल ये था कि क्या अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है? तो अगर मैं इमाम से ये पूछूंगा, इमाम फ़ौरन कहेंगे हाँ है, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इमाम कहेंगे जो चाहे कर सकता है। उसके जहन में सवाल ये था, तो क्या अल्लाह अगर सब कुछ कर सकता है तो क्या वो यजीद को जन्नत में नहीं भेज सकता? ये सवाल उसके जहन में था। अब उसने फ़ौरन अगर ये सवाल करता तो शायद इमाम के तेवर बदल जाते। अब वो ये सवाल सीधा नहीं पूछना चाहता था, उससे सवाल बदला ताकि जब इमाम का जवाब आ जाए तो फिर वो अपना सवाल रख दे। इमाम की बारगाह में, मौला अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है? फरमाया बेशक है। मौला वो जो चाहे वो कर सकता है? फरमाया जो चाहे वो कर सकता है। सवाल सुनिएगा, उसने कहा मौला क्या अल्लाह एक अंडे में पूरी कायनात बंद कर सकता है? अब उसका सवाल यह था कि इमाम कहेंगे हाँ बंद कर सकता है, तो मैं कहूँगा अगर ये नामुमकिन मुमकिन हो सकता है तो वो नामुमकिन मुमकिन क्यों नहीं हो सकता?
उसका मौला क्या अल्लाह अंडे में पूरी कायनात बंद कर सकता? क्या कहने जवाब है इमाम के। किताब का हवाला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जवाब बता देगा, मैं इमाम की ज़ुबान से निकला। उसका क्या अल्लाह अंडे में पूरी कायनात बंद कर सकता? इमाम ने लम्हा देर किए बगैर कहा हाँ वो कर सकता है, लेकिन अंडे में इतनी अहलियत नहीं है कि वो कायनात को बर्दाश्त। अल्लाह कर सकता है, लेकिन अंडे की हाँ इतनी अहलियत नहीं है कि वो कायनात को बर्दाश्त कर ले। फौरन इसके चेहरे पे शर्मिंदगी आई। इमाम ने कहा मैं तुझे सवाल बताऊं, खुदा जन्नत में भेज सकता है, उसमें इतनी अहलियत नहीं है कि जन्नत उसे बर्दाश्त कर ले। ये नहीं करबला में ऐसी गूंजी कि जब हुसैन का सजदा तमाम हो गया तो उन्होंने समझा कि अब नहीं, खामोश हो गए। इधर से फतेह के शादियाने बजे, फतह का निकारा बजा, अभी खुशी मनाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ जले हुए खेमे से एक बीबी की आवाज़ आई, नहीं। वो नहीं जो 9 लाख तीरों से चुप करवाने की कोशिश की गई थी, अब वो दोबारा इस ललकार के साथ नहीं आई कि यजीदियत सहम गई, क्योंकि अभी असर से पहले जो नहीं थी वो लहजा हुसैन का था। अब जो नहीं आई है ये लहजा अली का है। ऐसी गरजदार नहीं आई, ऐसी गरजदार नहीं आई कि फिर ये नहीं करबला से चली, ये यजीद के महल में पहुंची। इतनी गरजदार आवाज में अली की बेटी ने नहीं कहा कि यजीदियत के महल में दरारें पड़ गई। खौफ तारी हो गया अली की बेटी का। नहीं को पत्थर मारे गए, नहीं को रस्सियों में जकड़ा गया, नहीं को कई कई घंटे दरबार में खड़ा किया। लेकिन यजीदियत हमेशा के लिए सहम गई कि करबला में 6 माह की नहीं मुस्कुरा रही थी, शाम में 4 साल की नहीं यजीदियत के सामने खड़ी। मेरा मालिक अयाम अज़ा से पहले पहले हालात को बेहतर फरमाए। हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं, हम हुसैन के मातम के बगैर नहीं रह सकते। हमारा गुजारा हुसैन की अज़ादारी के बगैर है ही नहीं, मातम हुसैन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। 28 रजब को बेटा आया था कब्र रसूल पे और आके कहा था, नाना तेरा हुसैन वतन छोड़ा है। कब्र रसूल से आवाज़ आई, हुसैन क्यों? नाना दीन बचाने के लिए। तो हुसैन दीन बचाने के लिए वतन क्यों छोड़ा है? हुसैन की आवाज़ आई, नाना अब तेरा मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं है। हुसैन क्या हुआ मेरे मदीने को? नाना अब शरीफों के घरों को आग लगनी शुरू हो गई, नाना अब शरीफों की बेटियां जख्मी होना शुरू हो गई, नाना मैं वतन छोड़ूंगा। हुसैन कहाँ जाएगा? नाना कहीं जाके अपना शहर बना लूँगा। हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते। मैंने यसरब को मदीना किया, मुझसे पूछ मेरी कीमत क्या लगी। मैंने यसरब को मदीना किया, मेरे पास तेरी नानी की दौलत थी, तेरे दादे का रोग था, तेरे बाबे की तलवार थी, तेरी माँ की दुआएं थी, हमजा की ताकत थी। हम सब ने मिलकर मेहनत की तो यसरब को मदीना किया है। हुसैन तू अकेला शहर बनाएगा? रो के कहता, नाना मैं को तन्हा हूँ, मेरे पास अकबर का जिगर है, मेरे पास गाजी के बाजू हैं, मेरे पास कासम के सेहरे हैं, मेरे पास असगर की मुस्कुराहट है। नाना मैं भी शहर बना लूँ। हाँ नाना ये वादा मैं तेरी कब्र में बैठ के करता हूँ, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा, तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन। नाना कहीं सहरा में जाके अपना शहर बनाऊंगा। अच्छा हुसैन शहर बनाएगा, तैयारी। नाना 28 रजब, ताले दरवाजे बंद। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोते चले। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना तू परेशान ना हो, मैं मक्का जाऊंगा, मैं खुतबे दूंगा,
हुसैन अगर फिर भी दीन ना बचा, नाना मैं बदे हराम तोड़ दूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना मैं 2 मुहर्रम जंगल में उतर जाऊंगा। हुसैन अगर जंगल में उतरने से दीन ना बचा, नाना तू परेशान ना हो, 7 मुहर्रम मेरी बेटियां प्यासी हो जाएंगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना 9 मुहर्रम मेरी बेटियां प्यासी रहेंगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, कब्र रसूल से उठा, ज़हरा का लाडला सर से अमामा उतारा, कब्र रसूल की पाइंती पे रख के हाथ जोड़ के कहता नाना फिर तेरी कब्र पे हाथ बांध के वादा करता हूँ, 10वीं मुहर्रम का सूरज तलू हो, फिर तू मदीने ना रहना, तू करबला आना, फिर अपने हुसैन की तैयारी देखना। मैं अकबर का जिगर दूंगा, मैं गाजी के बाजू दूंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा, मैं औन मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से 72 जनाजा निकलेगा। आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, गिर गया कब्र रसूल पे ज़हरा का लाल, रो के नाना 10वीं मुहर्रम की शाम होगी, सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज आई अगर तेरे सर देने के बाद भी दीन ना बचा, कब्र रसूल पे खड़े होके हुसैन ने दामन को छाड़ा, रोक दे जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया, अब तू बता तेरे दीन को मुझसे चाहिए क्या। अभी रसूल की आवाज नहीं आई या सैयदों के घर से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई हुसैन वापस आ जा, नाने से वादा कर, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी बहन, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी बहनें जाने। वादा कर नाने से, करबला में दीन तू बचाना, शाम में हुसैन तुझे मैं बचाऊंगी। हुसैन कब्र रसूल से उठ गए। ये था भाई का 28 रजब का विदा। अब सदात बैठे हुए, ये मुझे हाथ जोड़ के माफी, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मिनट। ये है बेटा उठा नाने की कब्र से, कैद निभा के उसी कब्र पे बेटी आ गई। बिहार की 4थी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने लिखा, दूर खड़ी होकर कब्र रसूल को देखती रही। अक्सर मिंबर से जाकिरीन पढ़ते ना कि बीबी ने पूछा सजाद ये कौन सा शहर है, आलिमा गैर मुअल्लिमा है मेरी बीबी। बीबी को खबर थी ये मदीना है। हाँ, बीबी ने जो जुमला कहा है वो जुमले में भी पहाड़ है मुसहब का। बीबी रो कहती है सजाद ये मदीना है, हाँ माँ ये मदीना है। बीबी रो कहती पहली बार मैंने बाहर से देखा, मैं मदीने की बैरूनी दीवारों से वाकिफ नहीं था। मैं 28 रजब को गई थी तो गाजी के पहरे में गई थी। वो कब्र रसूल है, हाँ माँ ये कब्र रसूल है। फरमाया सजा तू यहाँ बैठ, मैं नाने को अपनी फतह की नवीद सुना के आऊँ। कैसे उठी मैं नहीं पढ़ सकता, कैसे चली मैं गैर सैयद नहीं पढ़ सकता, कैसे पहुंची मैं नहीं पढ़ सकता। बस एक जुमला कहूँगा सदा से, वो भी माफ़ी मांग के। बस इतनी देर लग गई है आलिया को कब्र रसूल पे जाते जाते जितनी हुसैन को अकबर की लाश पे जाते जाते। मजबूरी क्या थी, मैं गैर सैयद हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। बस अल्लामा मजलसी कहते हैं कब्र रसूल पे आई, कब्र रसूल पे आकर रोज़ा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। 4 सतरें नोहे की पड़ी हैं। आप सुनते हो शोरा के नोहे, जाकिरीन के नोहे, मैं पढ़ूँ अली की बेटी का नोहा। 4थी सतर में मदीना कांप गया है। अल्लामा मजलसी ने 4 सतरें लिखी। बीबी ने पहली सतर पढ़ी, नाना नाना कब्र से निकल मैं ज़ैनब आई हूँ। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी है, जो मातम करने के लिए आए हैं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी है। बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी है। बीबी रो कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में रह गया। अब सैयद मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ कर देना। 4थी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता चादर बना के कब्र नबी पे डाल के कहती एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी पुष्ट में बैठा था। कब्र रसूल पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो कहती है नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र के चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी शरीफ बेट। नाना तेरी बेटियां उजड़ गई, बस एक एक दुख हो। नाना अगर तू कहे
तो मैं तुझे दर्द सुनाऊं? ज़ायरीन बैठे हैं, करबला से ज़ाहिर ज़ियारत करके वापस आए ना तो मिलने के लिए जाओ, वो फौरन अंदर से अपना सामान लेके आता है, उसमें से कुछ तबर्रुकात वो करबला से ज़रूर लाया होता है। वो आने वाले मेहमान को दिखाता है, ये तस्बीह है, ये कपड़ा मस करके लाया हूं, ये मैं पानी लेके आया हूं। हर करबला का ज़ाहिर तबर्रुकात दिखाता है। नाने की कब्र पे बैठ के गठरी खोली, रो कदी मैं तेरे लिए करबला से कुछ लेके आई हूं। ये असगर का कुर्ता है, ये सकीना के दौरे है। नाना उठ, मैं तुझे करबला के बचे हुए तबर्रुकात दिखाऊं। कब्र रसूल पर ज़लज़ला आया, आवाज आई, ना आलिया, ना आलिया। अच्छा नाना, तो मुझसे दुख नहीं सुनेगा? गठरी बंद की, उठी, सामने हसन की कब्र पे नजर पड़ी, कब्र हसन की तरफ चली। हसन की कब्र से आवाज है, ज़ैनब मुझे दर्द ना सुनाना। ज़ैनब मेरा तो कफन अभी तक लहू से भरा हुआ है। रो के कहती, मैं तेरे जनाजे से तीर खींचती रही हूँ, मैं बाबे के सर पे पट्टियां बांधती रही हूँ, मैं माँ के पहलू में पट्टियां बांधती रही हूँ, मैंने सबके दर्द सुने, मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। हसन की कब्र पे बैठी थी, या माँ की कच्ची कब्र से आवाज आई, ना नाने को सुना, ना भाई को सुना, मेरी कब्र पे आ जा, मैं तेरी दुखियारी माँ हूँ। रो के कहती है, अम्मा बेटियां माओं को दर्द बताती हैं, अगर तू कहे तो ज़ैनब तुझे अपने दर्द बता दे। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ, सदात मातम की दावत दे रहा हूँ। रो के आवाज आई, हाँ ज़ैनब मुझे दर्द सुना। रो के कहती, अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे आके एक वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे न बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो के दी, एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा भाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है, अम्मा मेरी नस्ल कत्ल हो गई, तेरी नस्ल में बचा के ले आई। आवाज आई, ज़ैनब तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल को बचा लिया। रो के कहती, मुझसे पूछ तो सही, तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा है? आवाज आई, हाँ ज़ैनब सुना, सैयद मुझे माफ कर देना। रो के कहा, अम्मा जब हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिर गया, 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए अम्मा खैमे की जानब दौड़ा। अम्मा मैं जले हुए खैमे के अंदर गई, अम्मा मैंने सज्जाद को पुर्श पे रखा, अम्मा मैं जले हुए खैमे से निकली, 300 कातल मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेजा मारता, मैं दाया कांधा आगे करती, कोई बाएं से नेजा मारता, मैं बाया पहलू आगे करती। तेरा सज्जाद बच गया, मेरा सर जख्मी। बहुत बड़ी अजीम मुकान वाला पेतर पाक बानी मजलिस दे इज्जत हज़रत बात च इजाफा फरमाए। सारे मोमन तशरीफ रखो, यहाँ वकील विलायत सरकारी लम्हा सफदा अलविया।